नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और ये हुआ है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात पर। और इस घातक हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई है। इसका कारण ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ना, इन्हें दुनिया की सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइलों की श्रेणी में रखा जाता है। और दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देश ऐसे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकते हैं। इसके साथ ही दुनिया के बेहद ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके या उन्हें मारकर गिरा सके। ऐसे में जब खबर आती है कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई है, तो इसका मतलब होता है कि दो बड़े और ताकतवर देशों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है। दरअसल जो ये हमला है सऊदी अरेबिया और यूएई पर, यह किसी देश ने नहीं किया है, ये किया है विद्रोही गुटों ने। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया है। और इसीलिए पूरी दुनिया सन्न है, क्योंकि विद्रोहियों के हाथ में बैलिस्टिक मिसाइलें पड़ना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। कि आज ये हमला सऊदी और यूएई पर हुआ है, हो सकता है कि हूती विद्रोही किसी आतंकी संगठन को भी ये बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी बेच दे। ऐसे में पूरी दुनिया इस समय चौंक गई है। लेकिन बात करें हूती विद्रोहियों की, तो उन्होंने हमला क्यों किया और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें कहां से आई? तो इसकी शुरुआत होती है अब से 5 दिन पहले। मैंने आपको खबर दी थी कि यूएई का एक बहुत ही फेमस अमीरात है, शहर है अबू धाबी। वहां का एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है जिस पर अब से 5 दिन पहले हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया था। हालांकि उसमें एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एयरपोर्ट के पास ही 2 ऑयल टैंकर थे जिन पर यह ड्रोन अटैक कर दिया गया था, जिससे कि भयंकर तरीके का ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 भारतीय नागरिक भी मारे गए थे जो यूएई में काम करते थे। अब इस हमले से यूएई और सऊदी को गुस्सा आया। दोनों देशों ने मिलकर हूती विद्रोहियों पर यमन के अंदर भारी बमबारी कर दी है और पिछले 5 दिनों से इन्होंने सैकड़ों हूती विद्रोही मार गिराए हैं। पिछले 5 दिनों की बमबारी का बदला लेने के लिए ही हूती विद्रोहियों ने यह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अब बात करें कि हूती विद्रोहियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल आई कहां से, तो ये आई है ईरान से। दरअसल ईरान हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा समर्थक है और हूती विद्रोही आज तक यमन में जमे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान। ईरान इन्हें पैसे से सपोर्ट करता है, इन्हें हथियारों से भी सपोर्ट करता है और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वह बैलिस्टिक मिसाइलें बना सके। तो ऐसे में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी और यूएई पर यह हमला किया गया है। अब बात करें इसमें नुकसान कितना हुआ है, तो अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के अबू धाबी पर 2 मिसाइलें दागी गई थी और दोनों सटीक निशाने पर थी। लेकिन ऐन वक्त पर यूएई के अंदर जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो गया और उसने इन दोनों मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन सऊदी अरब पर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी उसे सऊदी अरब की सेना नहीं रोक पाई और वो एक ऐसे इलाके में जाकर गिरी जहां पर आबादी कम थी। इसमें कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई है, लेकिन सऊदी को नुकसान झेलना पड़ा है। अब 2 सवाल उठते हैं कि सऊदी अरब हर साल 80 अरब डॉलर के हथियार खरीद रहा है, भारत से भी ज्यादा, फिर भी वो एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक पाया। दूसरा सवाल कि सऊदी और यूएई मिलकर अब क्या कार्रवाई करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि अमेरिका ने अपनी पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब से हटानी शुरू कर दी है और कहां तैनात कर रहा है, चीन की तरफ, जापान के आइसलैंड पर। अमेरिका का ध्यान पूरी तरीके से अब चीन पर है। लेकिन थार्ड अब भी सऊदी अरब के पास है, वो थार्ड से मिसाइल क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि थार्ड एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि पैट्रियोट एक लॉन्ग रेंज है, यानी कि काफी ज्यादा बड़े एरिया में मिसाइलों को रोक सकता है। और उसी की कमी अब सऊदी अरब को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत ज्यादा बड़ा देश है, यूएई एक छोटा सा देश है। वहां पर थर्ड मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से काम कर सकता है, जबकि सऊदी को पैट्रियोट की ही जरूरत है। अब बात करें कि सऊदी और यूएई मिलकर यहां पर क्या करेंगे। पूरी संभावना है कि यमन के अंदर अब सऊदी अरब की सेना भयंकर तबाही मचा सकती है और एक फुल फ्लेज युद्ध की भी शुरुआत कर सकती है और हो सके तो यमन के बड़े हिस्से को कब्जा भी सकती है। इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि इस पूरे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।